छत विछत अवस्था में लाश। एक पैर गायब था। 32 में से सिर्फ एक दांत बचे थे मुंह पर। दोनों हथेलियां गायब थी। साथ ही साथ धड़ भी अलग पड़ा हुआ था। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिस युवक का जिक्र हो रहा है उसकी उम्र 17 साल है और इस केस में जिस प्रेमिका का जिक्र हो रहा है उसकी उम्र 22 साल है। युवक के परिजनों का आरोप है अंदाजा लगाया जा रहा है कि चूंकि जंगली इलाका है, जंगल का क्षेत्र है, हो सकता है कि जंगली जानवरों ने उसे खाया हो या फिर नुकसान पहुंचाया हो शव को। लेकिन अब बड़ा सवाल इस केस में ये है कि लड़का आखिरी बार अपने दोस्तों से कह रहा है कि मुझे 4 लोग दौड़ा रहे हैं, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ होगा। बड़ा सवाल इसमें यह है कि आखिर उस फोन कॉल के बाद उस लड़के के साथ में क्या हुआ होगा, ये भी अपने बड़ा सवाल है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने की इच्छा जाहिर की और यह उसकी अंतिम इच्छा हुई। 15 दिन पहले अपने घर से निकला था और लौटा कभी नहीं। 15 दिन बाद उसकी लाश मिलती है जंगल से, छत विछत अवस्था में लाश। एक पैर गायब था। 32 में से सिर्फ एक दांत बचे थे मुंह पर। दोनों हथेलियां गायब थी। साथ ही साथ धड़ भी अलग पड़ा हुआ था। आपको जानकर आज हैरानी होगी कैसे एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए निकला हुआ था, जिसके साथ ये सब हुआ है। ये पूरा मसला कहां का है, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिस युवक का जिक्र हो रहा है उसकी उम्र 17 साल है और इस केस में जिस प्रेमिका का जिक्र हो रहा है उसकी उम्र 22 साल है। युवक के परिजनों का आरोप है कि लड़की के घर वालों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, उसे टॉर्चर किया और उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया। आज परिवार वालों ने इसको लेकर थाने में बवाल किया है। परिवार वालों का कहना है कि हमारे बेटे को न्याय दिया जाए और जिन्होंने इसकी बेरहमी से हत्या की है उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। पूरा मसला क्या है, पूरी कहानी क्या है, ये विस्तार से आपको बताता हूं और इस स्टोरी में एक बड़ा सबक है, उस सबक को भी आप जरूर देखिएगा। दरअसल ये पूरा मसला महासमुंद जिले के बसना से लगे हुए एक इलाका है, भंवरपुर थाना वहां का है और जमनीडीह में रहती है युवती, जिसके साथ में उंद्रेश वर्मा उर्फ राजा का प्रेम था। इसकी उम्र 17 साल है, 18 साल से कम यानी कि नाबालिग है और इसे प्रेम हुआ था 22 साल की एक लड़की से फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। और उसके बाद बातचीत शुरू, बातचीत के बाद प्यार और प्यार के बाद मिलना जुलना हो रहा था। पिछले 1 साल से इन्होंने कई दौर पर मुलाकात की और वो आखिरी रात थी जब लड़के ने लड़की से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। इस स्टोरी को समझने से पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक पर ले चलते हैं, लेकिन आप इस वीडियो में सुनेंगे लड़के की आखिरी बातचीत जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो गया था लड़की से मिलने के लिए। कॉल रिकॉर्डिंग भी आप सुनेंगे, साथ ही साथ परिवार वालों की व्यथा आप सुनेंगे। पुलिस इस मामले में क्या कह रही है सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा फ्लैशबैक पर लेकर चलता हूं, साल भर पहले की बात बताता हूं। दरअसल इस युवक का नाम उंद्रेश वर्मा उर्फ राजा है। ये बेसिकली अपने मामा के घर पिलाईगढ़ से लगे हुए एक छिर्रा गांव का रहने वाला था। इसके माता पिता जम्मू गए हुए हैं कमाने खाने के लिए और आपको बता दूं ये 11वीं तक की पढ़ाई किया हुआ है और ये मूलतः इसके माता पिता का जो मूल निवास है कसडोल ब्लॉक के सरवा गांव का और माता पिता जम्मू गए हुए थे कमाने खाने के लिए। लड़का अपने मामा के घर छिर्रा में रहता था और वहां से ये खुद भी कमाने खाने के लिए 1 साल पहले उड़ीसा चले गया था और वहां पर ड्राइवरी का काम सीख रहा था। इसी बीच एक आईडी इसको नजर आता है,
वो लड़की की आईडी होती है इंस्टाग्राम पर। बातचीत शुरू होती है, फोटो शेयर करते हैं, लंबी लंबी फोन पर बात करते हैं। एक दो बार इन्होंने मुलाकात भी की और लड़की जो बेसिकली महासमुंद जिले के बसना से लगे हुए गांव की रहने वाली है, जहां उसकी लाश मिली है जमनी डी भंवरपुर के पास में, लड़की वहां रहती है। अब इनकी 1 साल से बातचीत हो रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लड़का 28 जनवरी को उड़ीसा से निकलता है, अपने मूल गांव के लिए सरवा कसडोल पहुंचता है और वहां से अपने 4 दोस्तों के साथ, यानी कि अपने 3 सहयोगियों के साथ एक ही बाइक पर ये 29 जनवरी की रात तकरीबन 11 बजे निकल जाता है लड़की से मिलने के लिए। ये चारों एक ही बाइक पर सवार होकर मड़ई देखने गए हुए थे और मड़ई से लौटते वक्त लड़के को इच्छा हुई लड़की से मिलने की। कहा कि मैं बहुत दिनों बाद उड़ीसा से आया हूं और मिलने की इच्छा भी हो रही है, चलो मिलकर आते हैं। रात 11 बजे लड़की के गांव पहुंचता है। लड़की मिलने भी आती है, घर से महज 20 से 25 फीट की दूरी पर लड़की मिलने भी आती है और मुलाकात होती है। इस बीच जैसा कि घर वालों ने मुझे बताया, जैसा कि घर वालों ने पुलिस को बताया, जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, जो खबर आपको बता रहा हूं, जो मरने से पहले उसके साथ क्या हुआ था, ये बातें मैं आपको बता रहा हूं। लड़की से मुलाकात होती है, बातचीत होती है और उस बीच बताया गया कि लड़की के घर वाले पहुंच जाते हैं। लड़की को देखते हैं अनजान लड़के के साथ, दौड़ाया जाता है और उसके बाद उसके साथ जो होता है ये अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है और ना ही ऐसी कोई कहानी सामने आई है कि उसके बाद उस लड़के के साथ क्या हुआ। लेकिन कुछ बातों का जिक्र उसने अपने दोस्तों के साथ किया था फोन पर, क्योंकि दोस्त दूसरी जगह पर खड़े हुए थे बाइक में, तीनों दोस्त बाइक में खड़े हुए थे और राजा वहां पर लड़की से मिलने गया था। पीछे से घर वाले आ गए, वो दौड़ते दौड़ते भागते भागते अपने दोस्तों को फोन लगाता है कि यार इस जगह पर मिलना। ये आखिरी फोन कॉल है उसका। उसके बाद उसने किसी को फोन नहीं किया, ना ही कोई कॉल रिकॉर्ड बरामद हुआ है। सिर्फ यही कॉल रिकॉर्ड बरामद हुआ है। अपने दोस्तों से बात करता है, दोस्तों से बात करने के बाद उसका फोन स्विच ऑफ और उसका कोई पता नहीं चल पाता। 30 जनवरी को उसके दोस्त भंवरपुर थाने पहुंचते हैं, जहां अपने दोस्त की कंप्लेन रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि हमारा संगवारी, हमारा दोस्त राज वर्मा कल हमारे साथ इस गांव में आया था लड़की से मिलने के लिए। वो लड़की से मिला और उसके बाद उसे घर वालों ने दौड़ाया है, लेकिन उसके बाद से कोई पता नहीं चल पा रहा है, कोई ठिकाना नहीं है, फोन भी नहीं लग रहा है। फिर पुलिस मामले की जांच में जुटती है और 2 किलोमीटर दूर राजा का जूता मिलता है और 3 किलोमीटर दूर पर मिलता है उसका मोबाइल फोन। ये फोन और जूता 2 दिन बाद मिलता है पुलिस को। पुलिस जांच जारी रखती है, लेकिन तब तक कुछ भी पता नहीं चल पाता है कि आखिर राजा कहां है। इधर बिलईगढ़ के छिर्रा गांव से, साथ ही साथ कसडोल के सरवा गांव से 30-40 लोगों की टीम पहुंचती है और उस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू करती है पुलिस के साथ। गांव वाले ढूंढ रहे हैं, पुलिस भी ढूंढ रही है, डॉग स्क्वाड भी ढूंढ रही है। घर वालों ने आशंका जताई थी कि वो लड़की से मिलने गया था, क्योंकि उसके दोस्तों ने बताया था कि उसने आखिरी बार यही इच्छा जाहिर की थी और हम सब लोग लेकर आए थे लड़की से मिलाने के लिए, लड़की से मिल भी रहा था। तो पुलिस लड़की के घर वालों से पूछताछ करती है, लड़की के घर वालों से बयान लेती है और अभी तक लड़की के घर वालों ने पूरी कहानी नहीं बताई है। अब पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व हो गई है, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस इसे 2 एंगल से देख रही है कि कहीं कोई सड़क हादसा तो नहीं, या फिर कोई हादसा तो नहीं है, या फिर पुलिस इसे मर्डर एंगल से भी देख रही है, क्योंकि मर्डर वाले सारे सबूत इसमें नजर आ रहे हैं, सारे वो तत्व नजर आ रहे हैं जिससे आप कह सकते हैं कि उस दिन राजा के साथ में क्या हुआ था और राजा का किया क्या गया है। परिवार वालों का कहना है राजा के कि लड़की के घर वालों ने मिलकर उसका मर्डर किया है। लड़की के बड़े पापा, लड़की के चाचा और लड़की के पिता पर, उसके भाइयों पर यह आरोप लगा है कि 4 से 5 लोगों ने मिलकर हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। और साथ ही साथ राजा के घर वालों ने ऑडियो भी पेश किया है। उस ऑडियो में लड़का कह रहा है, यानी राजा कह रहा है कि मुझे 4 लोग दौड़ा रहे हैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद भागते भागते वो हाफ रहा है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ वो नहीं मिल पाया। लोकेशन रात के अंधेरे में समझ नहीं आया और उसके बाद जो मोबाइल बंद हुआ वो कभी चालू नहीं हुआ और राजा का कोई पता नहीं चल पाया। परिवार वाले कल यानी कि 12 जनवरी को पुलिस के साथ मिलकर उसके शव का पता लगाए। शव मिला जंगल में। अब सोचिए,
30 जनवरी को आखिरी बार वो लड़की से मिलने गया था और 30 जनवरी से वो लापता था और उसका शव यानी कि कल 12 फरवरी को मिलता है जंगल में। घर वाले देखे शव को, हैरान हो गए। लड़के के चाचा से मेरी बात हुई। चाचा का कहना है कि एक पांव लड़के का गायब है, दोनों हथेली गायब है, सिर का थोड़े दूर पर मिला, धड़ से अलग था और उस सिर पर सिर्फ और सिर्फ एक दांत बचा हुआ था। साथ ही साथ दोनों आंखें फूटी हुई थी। सोचिए कितना क्रूर, अगर उसके साथ मर्डर हुआ है, उसका मर्डर किया गया है तो कितना क्रूरता के साथ मारे हैं। पुलिस इसमें एक बात कह रही है। पुलिस का कहना है कि शव काफी सड़ी गली अवस्था में मिली है, डिकम्पोज हो चुकी है। तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि चूंकि जंगली इलाका है, जंगल का क्षेत्र है, हो सकता है कि जंगली जानवरों ने उसे खाया हो या फिर नुकसान पहुंचाया हो शव को। लेकिन अब बड़ा सवाल इस केस में यह है कि लड़का आखिरी बार अपने दोस्तों से कह रहा है कि मुझे 4 लोग दौड़ा रहे हैं, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ होगा। बड़ा सवाल इसमें यह है कि आखिर उस फोन कॉल के बाद उस लड़के के साथ में क्या हुआ होगा, यह भी अपने बड़ा सवाल है। पुलिस अगर कह रही है कि उसके शव को जंगली जानवरों ने नुकसान पहुंचाया है, तो उसके साथ हुआ क्या होगा कि उसका शव मिला होगा, उसकी हत्या हुई या फिर कोई एक्सीडेंटल है या फिर कोई नेचुरल डेथ है, क्या हुआ होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बस इस खबर में इतना इनपुट है, जो तगड़ा इनपुट है घर वालों के हिसाब से, कि लड़का लड़की से मिलने गया था, उसके बाद वो अपने घर नहीं लौटा और अपने दोस्तों से लड़के ने कहा था कि मुझे 4 लोग दौड़ा रहे हैं और उसके बाद उसका शव 15 दिन बाद छत विछत अवस्था में मिलता है। सर गायब था, एक पैर गायब है और साथ ही साथ दोनों हथेली नहीं मिली है, सिर थोड़ी दूर बाद मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एडिशनल एसपी प्रतिभा पांडे तिवारी जी मैडम का कहना है कि हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को महासमुंद जिले से रायपुर मेकाहारा भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर इस लड़के की मौत कैसे हुई है। लेकिन इस स्टोरी में एक सबक है कि सोशल मीडिया का प्यार बड़ा खतरनाक होता है। चले तो चांद तक, नहीं तो 4 दिन भी नहीं। चांद तक तो नहीं चलता, 4 दिन तक तो भी वो भी नहीं चलता। बड़ा सबक लेने वाली चीज है कि लड़का दूर बैठा हुआ है, हजारों किलोमीटर दूर, लड़की कहीं और है और उससे बातचीत हो रही है। बातचीत के बाद सोचिए उम्र का भी कितना फासला है। लड़के की उम्र 17 साल भी नहीं है, लड़की की उम्र 22 साल है। इसी में आप समझिए कि कितना अंदाजा रहा होगा। फोटो आजकल फिल्टर वाली फोटो बहुत सारी आ जा रही है, लड़की की फोटो बहुत खूबसूरत होती है, लड़का भी आज फिल्टर यूज करके खूबसूरत खूबसूरत फोटो अपलोड करता है। लोग इन्हीं सब चीजों में अट्रैक्शन हो जाते हैं और उसके बाद अंजाम क्या है आप सब देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप रिलेशनशिप में मत जाइए, मैं ये नहीं कहता कि आप दोस्त मत बनाइए, लेकिन जांच परख कर, बहुत अच्छे से क्रॉस चेक कर और सारी चीजों को देखकर आप आगे बढ़िए रिश्ते में। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मैं इस तरह की स्टोरी नहीं बना रहा हूं, ये बात भी आप समझिए और ऐसी स्टोरी से, ऐसी खबरों से सबक जरूर लीजिए। हेलो हेलो कश्मीर भी हेलो हाँ कश्मीर क्यों तुम कश्मीर ये आगे तो कहानी को जाने रे भाग सकती थी मेरे कश्मीर अरे अभी तो 4 ओपन में तो खुद कर रहे वो तीन में आ गए हम होटल अबे हां होटल बाबा तुम चल जा कसी जा तुम कश्मीर आ जानता हां ये मैं सलाम कर हेलो भागो मिला हां चल दे कहीं आ रहा था छोटे रास्ते देखना हाँ वो तो बताने भी है जानते हैं छोटे रास्ता है कभी का कभी करी हेलो बता बता रही हाँ ओके ठीक है
अबे छोड़े तो ये ना सीधा तो जा आगे मैं छोड़ के तुम आते हो लोकेशन भेज दीजिए वो ये आंटी के थोड़े क्या हुआ कौन आदमी आंटी आ गया हमें हाँ आंटी आ गया हमें हाँ आंटी आ गए भेज दीजिए और इसी को ज्यादा देते हैं आंटी आ गए तुम ले सकते हैं गाल बाहर निकलना काम अब नाम ही रे भाई कर दे कैसे कर वो देख ले हम भाई दे बाहर गरी से मोट नहीं है तो क्या दिखती है कहां से सुनना भाई बाहर निकल रहे मुर्जी कहां पे भाई रे भाई जब बाहर निकल रहे